सबसे बड़ी खबर जनाब जो आज की आई है वो अभी तक ये है कि जनाब पीआईए बिक गई है। वो एक मुझे बार बार जब ये जुमला आता है तो वो याद आ जाता है, ये बिक गई है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं रखा है। तो पीआईए जो है वो अब बिक गई है और आरिफ हबीब ग्रुप जो है उनके कंसोर्शियम ने जनाब पीआईए के 75% शेयर जो है वो खरीदे। हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पीआईए की बिडिंग जो है वो आज होगी। 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे, जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट ग्रुप और इसके साथ साथ एयर ब्लू की बोली जो है वो सबसे कम थी और बहुत ज्यादा बड़ा फर्क था। तो अगली स्टेज के लिए उन्होंने मजीद जो है अपनी बोली को बढ़ाया भी नहीं। मुकाबला जो है वो बेसिकली आरिफ हबीब ग्रुप और जो लकी सीमेंट कंसोर्शियम था उनके दरमियान ये चलता रहा और अल्टीमेटली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में ये बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से जो हैं, जो शेयर्स हैं, वो उन्होंने खरीद लिए हैं। और इसके साथ ही जो दीगर 25% है वो अगले 1 साल के अंदर आरिफ हबीब अगर ग्रुप चाहे तो हुकूमत से वो शेयर्स भी वो ले सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो 25% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। गवर्नमेंट को जो है इसमें से 10.2 अरब रुपए जो हैं वो मिलेंगे और बाकी पैसा जो है वो इस सिलसिले में जो पीआईए के शेयर्स हैं उस सिलसिले में जो है वो आगे जाएगा। अच्छा, अब जारी बात है इस बोली के बाद और ये नीलामी के बाद जो है वो एक डिबेट शुरू होगी। मैं जानता हूं ये डिबेट शुरू होगी और सबसे बड़ी डिबेट ये होगी कि जनाब सस्ती बेचती। हमारे यहाँ पे एक आदत है, हमारे यहाँ पे कोई भी डील जब होती है तो जारी बात है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी महंगी बेच दी, कुछ लोग कहते हैं सस्ती बेच दी। और नीलामियों और बेचने के हवाले से तो ऑलरेडी एक केस आप जानते ही हैं और वो है तोशा खाना का केस के उसमें चीजें किस तरह बिकी, कितने की बिकी, सस्ती बिकी, महंगी बिकी, वो मामला तो ऑलरेडी चल रहा है। तो पीआईए के हवाले से भी जो है ये डिस्कशन और ये डिबेट चलेगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पीआईए के बारे में कोई डाउट नहीं है कि ये सफेद हाथी बन चुका था। एक ऐसा वक्त था कि इसमें तकरीबन 13-साढ़े 13 हजार मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे थे, जबकि एक्चुअली इतनी बड़ी तादाद में इसकी जरूरत नहीं थी। अब उसमें जो पीआईए के मुलाजमीन की यूनियन थी वो ये कहती थी कि जनाब अगर इतनी बड़ी तादाद में बेशक ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड है किसी भी एक जहाज को चलाने का, उसके ऊपर जो कॉस्टिंग आती है, पीआईए जो है फिर भी काफी हद तक कॉस्ट फ्रेंडली थी। लेकिन हकीकत यह है कि पीआईए का एक जो दौर होता था, एक ऐसा टाइम था कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है वो हमारे यहां पे आके पीआईए से सीखती थी कि एयरलाइन को ऑपरेट किस तरह करना है। लेकिन उसके बाद ये सियासत की नजर हुई, ये एयरलाइन इसके अंदर सियासी तौर पर भर्तियां हुई बहुत बड़ी तादाद में, और इसमें जो है वो सियासत ने बड़ा अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके अपने अपने यूनियन के अंदर जो है वो ग्रुप्स बने हुए थे जो इतने सालों के अंदर जो है यहां पे सियासत करते रहे। लोगों की भर्तियां होती रहीं, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। हमारे यहां पे जिस तरीके से पीआईए को ऑपरेट किया जाता था, मतलब ये सूरत हाल हो गई थी कि लोग जो है वो दुआ करते थे कि भाई असी टेक ऑफ तक कर रहे हैं, अब दुआ करो असी लैंड भी कर जाइए, मतलब अपनी जो मंजिल है उस पर किसी तरह पहुंच जाए। तो पीआईए जो है वो और इस सारे अरसे के दौरान एक ऐसा सफेद हाथी बन चुका था, ना इसका कोई स्टैंडर्ड रहा था। पूरी दुनिया के अंदर जो है जिस तरह एयरलाइंस ने अपने आप को इंप्रूव किया, चाहे वो एमिरेट्स की बात करें, आप कतर की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इन तमाम एयरलाइंस ने जो है पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहां पे एक बड़ा अच्छा ट्रांजिट रूट भी बन सकता था। पाकिस्तान जो है एक बहुत अच्छा ट्रांजिट रूट बन सकता था, लेकिन ट्रांजिट रूट्स जो है मिसाल के तौर पे वो कौन से बने, वो दुबई बना, वो अबू धाबी बना, वो दोहा बना कतर, लेकिन पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो मुकाम हासिल ही नहीं कर पाया। अब खैर वो एयरपोर्ट की डिस्कशन अलग है और पीआईए की डिस्कशन अलग है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे गुलाम सरवर साहब जो साबका वफाकी वजीर थे बराए हवाबाजी इमरान खान साहब के दौर में, उन्होंने भी माशाल्लाह पीआईए का बेड़ा गर्क करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब उन्होंने कहा कि जनाब यहां पे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस ही 2 नंबर हैं या उनकी डिग्रियां ही जाली हैं, और उसके मुताबिक फिर यहां पे हमारी एयरलाइंस के जो रूट्स हाथ से निकले, खासतौर पे वेस्टर्न रूट्स जो हाथ से निकले, बड़ा अरबों रुपए का जो है वो पाकिस्तान एयरलाइंस को नुकसान हुआ। पहले ही भट्ठा जो है वो बैठा हुआ था, माशाल्लाह इस किस्म के बयान आते हैं और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसके बाद बड़ी देर से ये डिबेट चल रही थी कि जनाब पीआईए को बिक जाना चाहिए, पीआईए को बिक जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत करती आई है। जब उनका दौर होता था और जब भी ये बात होती थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीआईए जो है वो सेल होनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि जनाब हमारा तो नारे रोटी कपड़ा और मकान है, और अगर यहां पे हमने लोगों को निकाल दिया तो बेरोजगारी हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता, हम जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली हमेशा इसकी मुखालफत करती रही, लेकिन अल्टीमेटली बात सबको यही समझ आई कि जनाब जब तक इसको आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी नीलामी नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा। ये एक सफेद हाथी है, सिर्फ पैसे लेता रहेगा। अब फर्क यह आएगा कि आरिफ हबीब कंपनी जो है
पहली बात तो ये आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो पाकिस्तान का एक जाना माना ग्रुप है, उसकी बहुत से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसे काम करना आता है। अगर उसने ये पीआईए एयरलाइन खरीदी है तो वो इसको चला के भी दिखाएंगे, ऑपरेट करके भी दिखाएंगे। जो स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल हो जाए थे, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि अगर आपने किसी को परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अगर उसको निकाल दिया, वो सीधा कोर्ट जाता है, जाके स्टे ऑर्डर ले आता है कि जनाब मेरी नौकरी को आप हाथ ही नहीं लगा सकते। तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। यहां पे आपकी बहुत सी माशाल्लाह एयर होस्टेसेस जो हैं वो उनमें से कई जो हैं वो ड्रग्स भी स्मगल करती हुई पकड़ी गई। कई ऐसे स्टाफ मेंबर्स थे वो स्लिप कर गए, वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गए, वहीं से बाहर निकल गए। इस तरह की भी बहुत से वाकयात जो है वो पेश आए और बहुत से इस तरह के हादसा है। तो कम अज कम अब जब ये एक प्राइवेट बंदे के हाथ में गया है तो अल्लाह करे कि अब ये जो है वो इंप्रूव करे, स्टैंडर्ड्स का इंप्रूव करे। बाय द वे उसके बाद इनके मुकाबले के अंदर एयर ब्लू आई, एयर जिना आई, इसके अलावा और भी एयरलाइंस आई लेकिन वो बंद भी हो गई। भोजा एयरलाइन एक होती थी और इसके अलावा और भी एयरलाइंस होती थी लेकिन वो बंद हो गई। अब सुनने में वैसे आ रहा है कि और भी एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने लगी। तो पीआईए के हवाले से आज ये एक बड़ा दिन है कि पीआईए की बोली जो है वो कंप्लीट हुई है।